हेलो। हेलो। और सब बताया जाए। गुड इवनिंग सबको। और सब मजा में ना। समोसा खा के आ गए सर। समोसा नहीं खाए। चलिए आ जाइए। तो जो है आधुनिक भारतीय इतिहास का एक पार्ट है। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के 1857 के विद्रोह तक, और एक पार्ट है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से लेकर के आजादी तक। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के दूसरे पार्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं आज से, जिसका पहला टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ये भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। और जो आधुनिक भारतीय इतिहास का आपको नोट दिया गया है उसमें चैप्टर नंबर 6 होगा, उसमें चैप्टर नंबर 6 होगा, चैप्टर नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 ये ऐसा टॉपिक है जहां से एक प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए 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 ना, आइए ना, आप हमारी प्रिय हैं, हम आपको बिठाएंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। है हाँ, आप लोग तो ऐसे करते हैं। अरे आप सभी भी प्रिय हैं। देखिए, भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में कई प्रकार की कुरीतियां और बुराइयां प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक फैली हुई रही है। आज भी भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में तमाम प्रकार की बुराइयां और कुरीतियां हैं। भारतीय समाज और भारतीय धर्म में जो तमाम प्रकार की बुराइयां और कुरीतियां फैली हुई थी, उन बुराइयां और कुरीतियों को दूर करने को लेकर ही 19वीं 20वीं सदी में, 19वीं 20वीं सदी में आंदोलन हुए। और 19वीं 20वीं सदी में जो आंदोलन हुए, उसी आंदोलन को सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। और भारतीय समाज और भारतीय धर्म में 19वीं 20वीं सदी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ है, यह आंदोलन प्रारंभ हुआ है बंगाल प्रांत से। यह आंदोलन प्रारंभ कहां से हुआ है? बंगाल प्रांत से।
और बंगाल प्रांत से यह आंदोलन राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। राजा राम मोहन राय ने 19वीं 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रारंभ किया, जिस कारण राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का पिता, आधुनिक भारत का पिता, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, ये तमाम उपाधियों से राजा राम मोहन राय को नवाजा गया है। देखिए, हम लोग राजा राम मोहन राय पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस बात को जानिए कि जो हमारा समाज है, जो हमारे धर्म है, उन्नीसवीं 20वीं सदी में हमारे समाज में दो वर्ग के लोगों की स्थिति काफी दयनीय थी। एक महिला और दूसरा दलित। आज भी समाज में अगर कोई पिछड़ा वर्ग है तो दलित है, दलित समाज है और महिला आज भी समाज में पिछड़ा हुआ है। और अगर पिछड़ा नहीं होता तो क्लास में इतना रेशियो, लड़का देखिए कितना है, लड़की कितनी कम है, आप समझ रहे हैं। तो आज भी जबकि हमारी आबादी 50% महिला 50% पुरुष लगभग, तो क्लासरूम में भी तो 50-50 होना चाहिए, लेकिन 50-50 आए नहीं। हमको लगता है 80-20 है, 80-20 वाली बात है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज भी महिलाएं पिछड़ी हुई है, आज भी दलित समाज के लोग पिछड़े हुए हैं। इन लोगों के साथ साजिश हुआ है, इन लोगों को पीछे रखा गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो जो 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, इसमें 19वीं सदी का जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है वह नारी केंद्रित है, नारी केंद्रित है, महिला केंद्रित है। देखिए, महिलाओं के साथ, महिलाओं से कई सारी ऐसी प्रथाएं जुड़ी हुई थी जो महिलाओं के आवाज को दबाने का काम किया करता था, जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देता था। जैसे महिलाएं शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती है, महिलाएं वेद पुराण नहीं पढ़ सकती है, महिलाएं पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग नहीं ले सकती हैं, सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, ये तमाम ऐसी प्रथाएं हैं जिन प्रथाओं की वजह से या जिन प्रथाओं के द्वारा महिलाओं का, जिन प्रथाओं के द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाता,
रहा है, शोषण किया जाता रहा है। तो ये जो तमाम प्रथाएं थी, इन प्रथाओं को समाप्त करने के लिए, सती प्रथा को, बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने के लिए ही सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं। जो दलित समाज के लोग थे, उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। जो दलित समाज के लोग थे, वे भी वेद पुराण नहीं पढ़ सकते थे। तो दलित समाज के लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाने, वेद पुराण पढ़ने की अनुमति दिलाने को लेकर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं। और ध्यान रहे कि बुराइयां या कुरीतियां सिर्फ हिंदू धर्म में प्रचलित नहीं था, हिंदू समाज में प्रचलित नहीं था, बल्कि बुराइयां और कुरीतियों की अगर हम बात करें तो बुराइयां और कुरीतियां इस्लाम धर्म में भी, इस्लामी समाज में भी, पारसी धर्म में भी, पारसी समाज में भी, सिख धर्म में भी, सिख समाज में भी बुराइयां और कुरीतियां फैली हुई थी। और राजा राम मोहन राय, जिन्होंने 19वीं 20वीं सदी में बंगाल प्रांत से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत किया, वे हिंदू समाज से बिलोंग करते थे, हिंदू समाज से बिलोंग करते थे। जैसे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर ने हिंदू धर्म, हिंदू समाज में सुधार लाने को लेकर प्रयास किया। वैसे ही सर सैयद अहमद खां, मिर्जा गुलाम अहमद, सैयद अहमद राय बरेलवी, मोहम्मद कासिम ननोतबी, इन लोगों ने इस्लामी धर्म, इस्लामी समाज में सुधार लाने को लेकर प्रयास किया। दादा भाई नेरोजी ने, एस बंगाली ने, नेरोजी फरदौन जी ने पारसी समाज और पारसी धर्म में सुधार लाने का प्रयास किया। और जैसे हिंदू धर्म में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने किया है, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म और इस्लामी समाज में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को जाता है। सर सैयद अहमद खां, जिस वजह से सर सैयद अहमद खां को इस्लामी समाज का राजा राम मोहन राय कहा जाता है। सर सैयद अहमद खां को इस्लामी समाज का, इस्लामी धर्म का राजा राम मोहन राय कहा जाता है। यह तो एक पृष्ठभूमि की चर्चा हमने आपके साथ किया है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में हमने एक पृष्ठभूमि आपको दिया है। अब एक एक करके राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सभी की चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे। तो यहां पर 2-3 बात जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। एक बात, 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत कौन प्रांत से हुई? कौन प्रांत से? कौन प्रांत से? किसने किया है? राजा राम। किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? ठीक है। इसके बाद आगे बतलाइएगा, नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का पिता, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता? राजा राम। राजा राम। इस्लामी समाज का राजा राम मोहन राय किसे कहा जाता? आए? इस्लामी समाज का राजा राम मोहन राय किसे कहा जाता? किसे कहा जाता है? सर सैयद। क्लियर है? चलिए,
देखिए, भारत में अगर 19वीं 20वीं सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ अगर हो पाया है तो उसमें अंग्रेजों का भी योगदान है, अंग्रेजों का भी योगदान है। देखिए, अंग्रेजों के भारत आने से भारत में तर्कवाद, विज्ञानवाद का विकास हुआ। भारत में जब तर्कवाद और विज्ञानवाद का विकास हुआ तो भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग यह सोचने लगे कि ये जो सती प्रथा है, लोग तार्किक होकर सोचने लगे, ये जो सती प्रथा है इसमें जो है पुरुष का निधन हो गया, यानी हस्बैंड का निधन हो गया तो पत्नी को भी जो है उसी चीते पर जला दिया जाएगा। ये तो सही ना है। अब पति के मर जाने पर पत्नी को जीने का अधिकार ना हो, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग प्राणी है। दोनों, अरे आप, ये अजीब हाल है, ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग प्राणी है। कहने का मतलब ये है, आगे हम ये बोलने जा रहे हैं कि दोनों का जन्म अलग अलग माता के गर्भ से हुआ, भले शादी हो गया है, तो इसका यह मतलब थोड़े है कि पति मर गया तो पत्नियों को जो है उसके चिता पर जला दिया जाए। ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो लोग तार्किक होकर सोचने लगे, और लोग तार्किक होकर तब सोचने लगे जब लोग शिक्षित हुए, जब लोग पढ़ने लिखने लगे। तो एक प्रकार से कहिए तो जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उसकी जो शुरुआत हुई है उसमें अंग्रेजों का भी बड़ा योगदान है। अंग्रेजों का भी बहुत बड़ा योगदान है अंग्रेजों का भी। ठीक है, तो खैर ठीक है, योगदान है तो है। लेकिन अब लौटते हैं हम लोग राजा राम मोहन राय के ऊपर। यह सब बात नहीं याद रखना है, ये सब ऐसे एक पृष्ठभूमि, एक बेस हमने आपको दिया है ताकि आप सोच सके, थोड़ा सा समझ गए। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय का जन्म वर्ष 1772 में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। इनके पिता रामाकांत राय और इनकी माता तारिणी देवी थी। इनके पिता रामाकांत राय और इनकी माता तारिणी देवी थी। राजा राम मोहन राय बचपन से ही तेज और कुशाग्र बुद्धि के थे। इनकी शिक्षा दीक्षा पटना और बनारस के क्षेत्र में हुआ। पटना और बनारस के क्षेत्र में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के जानकार थे, हिब्रू, अंग्रेजी, लैटिन, फारसी, उर्दू, हिंदी, बंगाली, ये तमाम भाषा के जानकार थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय समाज सुधारक तो थे ही, समाज सुधारक के साथ साथ राजा राम मोहन राय
लेखन शैली में भी उनका जो कलम था बड़ी स्ट्रांग था। लेखन शैली के भी धनी थे राजा राम मोहन राय, और उन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। और काफी कम उम्र से, मात्र लगभग 14-15 वर्ष के उम्र से, हिंदू समाज, हिंदू धर्म में फैली कुप्रथाओं की आलोचना राजा राम मोहन राय ने करना शुरू कर दिया था। राजा राम मोहन राय काफी कम उम्र से लेख लिखना शुरू कर दिया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म में प्रचलित मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा मतलब हम लोग देवी देवता का मूर्ति बनाकर जो उसकी पूजा करते हैं, जैसे दुर्गा पूजा है, माता दुर्गा की मूर्ति बनाकर उसको बैठा करके उसकी अभी हम लोग पूजा करेंगे। इस मूर्ति पूजा के राजा राम मोहन राय विरोधी थे। इस मूर्ति पूजा के राजा राम मोहन राय विरोधी थे राजा राम मोहन राय। फिर हिंदू धर्म में बहुदेववाद की प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। बहुदेववाद मतलब एक से अधिक ईश्वर की पूजा करना, एक से अधिक ईश्वर की पूजा करना। तो जो राजा राम मोहन राय है वे एक से अधिक ईश्वर की पूजा की आलोचना करते थे, बहुदेववाद की आलोचना करते थे। और राजा राम मोहन राय का भाई था जगमोहन राय, और जगमोहन राय की पत्नी थी अलका मंजरी। जगमोहन राय का जब निधन हुआ तो जगमोहन राय के चिता पर ही उनकी पत्नी अलका मंजरी को भी जला दिया गया। इस घटना से राजा राम मोहन राय बहुत स्तब्ध हो गए, बहुत स्तब्ध हो गए। और फिर राजा राम मोहन राय ने यह प्रण लिया कि हम सती प्रथा को खत्म करेंगे। और फिर राजा राम मोहन राय सती प्रथा को खत्म करने को लेकर सती प्रथा की आलोचना करना शुरू कर दिया। और उन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय की कई सारी पत्रिकाएं हैं, संवाद कौमुदी, तोहफात उल मुहाबदीनी, मिरात उल अखबार, ये सब राजा राम मोहन राय की रचना है। और राजा राम मोहन राय की इन रचनाओं में से राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी के माध्यम से, संवाद कौमुदी के माध्यम से सती प्रथा का विरोध करना शुरू कर दिया, सती प्रथा का विरोध करना शुरू कर दिया। और ध्यान रहे, राजा राम मोहन राय में जो एक दूरदर्शी सोच का विकास हुआ था वह पाश्चात्य शिक्षा की वजह से हुआ था। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय अंग्रेजों के अधीन नौकरी किए थे। एक अंग्रेज हुआ करता था जॉन डिग्बी। जब वर्ष 1803 में राजा राम मोहन राय के पिता रामाकांत राय का निधन हो गया, तब राजा राम मोहन राय जॉन डिग्बी की सेवा में आए। और जॉन डिग्बी की सेवा में रहते हुए राजा राम मोहन राय दीवान के पद पर कार्यरत थे। दीवान के पद पर राजा राम मोहन राय कार्यरत थे। दीवान के पद पर राजा राम मोहन राय कार्यरत थे। राजा राम मोहन राय अंग्रेजी सेवा में आए। वहां से भी बहुत कुछ अनुभव राजा राम मोहन राय को प्राप्त हुआ। और फिर राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत करने को लेकर
वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा नामक संगठन की स्थापना किया। वही ब्रह्म सभा कालांतर में ब्रह्म समाज कहलाया। और ब्रह्म सभा की स्थापना से पहले राजा राम मोहन राय ने कई अन्य संगठन की स्थापना किया, और कई अन्य संगठन ही नहीं बल्कि राजा राम मोहन राय ने कई सारे शैक्षणिक संगठन को भी स्थापित किया, क्योंकि राजा राम मोहन राय ने यह महसूस किया कि जब तक लोगों को शिक्षित ना किया जाए और जब तक लोगों को शिक्षित करके जागरूक ना किया जाए, तब तक समाज में बहुत बड़े बदलाव और बहुत बड़े परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए राजा राम मोहन राय ने 1825 में कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया। 1817 में कोलकाता में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। और हमने आपको बतलाया था कि राजा राम मोहन राय बहुदेववाद के विरोधी थे तथा वे एकेश्वरवाद के समर्थक थे। एक ईश्वर की पूजा पर वो बल दिया करते थे। एक ईश्वर की पूजा पर वो बल दिया करते थे। एक ईश्वर की पूजा पर बल दिया करते थे। राजा राम मोहन राय अपने एकेश्वरवादी विचार को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए ही वर्ष 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना किया। वर्ष 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा नामक संगठन की स्थापना किया। आप बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे, 2 प्रश्न आपको मिल जाएगा। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? ये दोनों क्वेश्चन आपके बिहार दरोगा परीक्षा में पूछा हुआ है। दोनों राजा राम मोहन राय से संबंधित है। दोनों संगठन राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया है। एक संगठन की स्थापना, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवादी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए किया। तो वहीं ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत करने के लिए किया। सती प्रथा का अंत करने के लिए किया। और राजा राम मोहन राय लोगों को बहुत जागरूक किया। राजा राम मोहन राय जब लोगों को बहुत अधिक जागरूक किया, बहुत सारे लोग राजा राम मोहन राय के समर्थन में आए। और फिर उन्होंने अपने समकालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक को कन्विंस किया कि सती प्रथा को लेकर कानून बनाया जाए। और बेंटिक सहमत हो गए राजा राम मोहन राय से। और फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत करने को लेकर कानून बनाया। और 1829 के कानून की धारा 17 के तहत वर्ष 1829 में बंगाल प्रेसिडेंसी से सती प्रथा का अंत कर दिया गया। फिर वर्ष 1830 में मुंबई और मद्रास से सती प्रथा का अंत किया गया। और वर्ष 1861 आते आते पूरे भारतवर्ष से सती प्रथा का अंत कर दिया गया। सती प्रथा आप समझते हैं, कई दफा हमने सती प्रथा के विषय में आपको बतलाया है। सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास अकबर जैसे मुगल बादशाह ने किया था, लेकिन फिर भी सती प्रथा का अंत नहीं हो सका। सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के सहयोग से वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। और जब जैसे एक बात समझिएगा, जैसे हमारे मोदी जी कोई भी कानून लाए, जैसे हमारे मोदी जी जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त किए,
तो कुछ लोगों ने विरोध किया। ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हुआ है, इस बात का भी विरोध हुआ है, विरोध हुआ है। फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती विरोध किया और विरोध की। ये सब तो कह रहा था, कह रही थी धारा 370 समाप्त हो जाएगा तो कश्मीर में खून का नदी बह जाएगा। कहां एक को बूंद खून बहा। देखिए, काम अच्छा हो या काम खराब हो, कुछ लोग समर्थन में होंगे, कुछ लोग विरोध में होंगे। हां, ये बात हम बता रहे थे, राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा का अंत करवाया ना, तो राजा राम मोहन राय के समकालीन एगो बंगाल के बहुत बड़े जमींदार थे। उस समय बंगाल के एक बहुत बड़े जमींदार थे, उसका नाम था राधाकांत देव। राधाकांत देव और राजा राम मोहन राय दोनों साथ में काम करते थे, लेकिन 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 दोनों के बीच मनमुटाव हो गया कुछ बातों को लेकर। जब दोनों के बीच मनमुटाव हो गया कुछ बातों को लेकर, तो एगो पूरब जाने लगे, एगो पश्चिम, दोनों का विचारधारा अलग अलग हो गया। और जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अंत करवाया, तो राधाकांत देव ने सती प्रथा के अंत होने का विरोध किया। अर्थात राधाकांत देव का यह मानना था कि नहीं, सती प्रथा जायज है, सती प्रथा क्या है, जायज है। और राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन करने हेतु वर्ष 1830 में धर्म सभा नामक संगठन की स्थापना किया और धर्म सभा के माध्यम से सती प्रथा का समर्थन किया। और सती प्रथा के समर्थन में उन्होंने लोगों को जागरूक करने का काम किया। लेकिन फिर भी अंग्रेज कानून बना दिया था। अंग्रेज के कानून के सामने राधाकांत देव के विरोध का कोई खास महत्व नहीं रहा। मोदी जी अनुच्छेद 370 को लेकर कानून बना दिए, महबूबा मुफ्ती सब चिल्लाते रह गई। क्या हुआ, कुछ हुआ, 370 समाप्त हो गया, मतलब समाप्त हो गया। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय समाज में कई देन को लेकर याद किया जाता है, कई योगदान को लेकर याद किया जाता है। लेकिन राजा राम मोहन राय का जो सबसे बड़ा देन है वह है सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत होना। इतिहास राजा राम मोहन राय को इसलिए याद करता है, राजा राम मोहन राय के समकालीन उत्तरकालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837, 1806 से 1837। अकबर द्वितीय अंग्रेजों के पेंशन पर जी रहा था। अंग्रेज उसका पेंशन बंद कर दिया, अंग्रेज उसका पेंशन बंद कर दिया। तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया और कहा, आप पैसा कीजिए ना, जाइए लंदन और हमारा पेंशन का पैरवी कीजिए। तो राजा राम मोहन राय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के पेंशन की पैरवी करने को लेकर लंदन गया वर्ष 1831 में, वर्ष 1831 में। और जब राजा राम मोहन राय लंदन जा रहे थे तो उसी समय अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया। पेंशन की पैरवी करने के लिए लंदन चले गए और लंदन प्रवास के दौरान ही वर्ष 1833 ईस्वी में लंदन के ब्रिस्टल नामक शहर में राजा राम मोहन राय का निधन हो गया। राजा राम मोहन राय
एक ऐसे समाज सुधारक हुए, राजा राम मोहन राय एक ऐसे समाज सुधारक हुए जिनका निधन भारत से बाहर हुआ है। राजा राम मोहन राय के निधन होने के बाद उनके संगठन ब्रह्म समाज का नेतृत्व और अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए रामचंद्र विद्या बागीश ने संभाला। लेकिन बाद के वर्षों में जाकर अस्थायी तौर पर ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभालते हुए ब्रह्म समाज की नीतियों को आगे बढ़ाया। अब सवाल यह उठता है कि ब्रह्म समाज की नीतियां क्या थी? ब्रह्म समाज की नीतियां यह थी, ब्रह्म समाज का काम यह था, जैसे बाल विवाह प्रथा है उसका विरोध करना, जैसे सती प्रथा है उसका विरोध करना, जैसे बहुदेववाद की प्रथा है उसका विरोध करना, जैसे मूर्ति पूजा है उसका विरोध करना। तो ब्रह्म समाज इन नीतियों का लगातार विरोध करता रहा। ब्रह्म समाज से इतर देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपना एक संगठन स्थापित किया, तत्वबोधिनी सभा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा नामक संगठन की स्थापना किया। तत्वबोधिनी सभा को लोकप्रिय बनाने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका निकाला। और उस तत्वबोधिनी नामक पत्रिका के माध्यम से अपने संगठन तत्वबोधिनी सभा के विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। बाद के वर्षों में जाकर देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन को शामिल किया और केशव चंद्र सेन को आचार्य की उपाधि देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर थोड़ा पुराने विचार के लोग थे और केशव चंद्र सेन थोड़ा नए विचार के लोग थे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि पुराने विचार के थे, उनका मानना था कि ब्रह्म समाज भारत तक सीमित रहे। लेकिन केशव चंद्र सेन का मानना था न, ब्रह्म समाज की नीतियों का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर किया जाए। तो ब्रह्म समाज भारत तक सीमित रहे, ऐसा मानना था देवेंद्रनाथ टैगोर का, और ब्रह्म समाज का प्रसार प्रसार वैश्विक स्तर पर हो, ऐसा मानना था केशव चंद्र सेन का। और भी कई सारे चीजों को लेकर दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर और आचार्य केशव चंद्र सेन के बीच मनमुटाव हो गया। और जब दोनों के बीच मनमुटाव हो गया तो 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ और ब्रह्म समाज दो भाग, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में बट गया। आदि का मतलब पुराना,
आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया और भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया। आचार्य केशव चंद्र सेन जो कि भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हीं की प्रेरणा से वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट या ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ। और नेटिव मैरिज एक्ट या ब्रह्म विवाह अधिनियम जो कि वर्ष 1872 में पारित हुआ, उस नेटिव मैरिज एक्ट के तहत पहली बार लड़की और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र निर्धारित किए गए और कहा गया कि लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 बरस और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 बरस। नेटिव मैरिज एक्ट जो कि 1872 में पारित हुआ, वह आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से पारित हुआ और उन्हीं के वजह से पारित हुआ। लेकिन 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट या ब्रह्म विवाह अधिनियम का सबसे पहले उल्लंघन केशव चंद्र सेन ने ही कर दिया। अब कहिएगा कैसे किया? तो केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजकुमार के साथ कर दिया। और जबकि नेटिव मैरिज एक्ट में एक प्रावधान था कि लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, और जबकि केशव चंद्र सेन ने मात्र अपने 13 वर्ष की पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजकुमार के साथ कर दिया। अर्थात हम कह सकते हैं कि नेटिव मैरिज एक्ट का उल्लंघन आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया। जब नेटिव मैरिज एक्ट का उल्लंघन आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया, तो ब्रह्म समाज को मानने वाले लोगों ने देखा ये तो केशव चंद्र सेन अधिनियम पारित करवाए वही विरोध कर रहे हैं। तो ब्रह्म समाज को मानने वाले कुछ लोग केशव चंद्र सेन का विरोध करने लगे। ना, आप तो थूक कर चाटने वाले लोग हैं। और फिर भारतीय ब्रह्म समाज का विभाजन वर्ष 1878 में हुआ। भारतीय ब्रह्म समाज का विभाजन वर्ष 1878 में हुआ। वर्ष 1878 में हुआ। वर्ष 1878 में जो भारतीय ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ, भारतीय ब्रह्म समाज से विभाजित होकर वर्ष 1878 में साधारण ब्रह्म समाज बना। अर्थात साधारण ब्रह्म समाज स्थापित हुआ है वर्ष 1878 में। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई है आनंद मोहन बोस के द्वारा। क्लियर? आए, यही है ब्रह्म समाज। ये तो लेक्चर दे दिए, कुछ बात याद करवाए थे। अब आइए कुछ बात और हम लोग याद आगे करते हैं मेरे साथ। और बोलना है, बोलने से क्या होता है? याद करने में होता क्या है? अगर आप बोलते हैं तो आपका नींद भी फट जाता है, समझे? और एक आध गो पॉइंट आप लिखिए, तो जो आपके नोट में ना है। लिखिएगा। है, लिखे है, हल्ला क्या कर रहे? लिखे।
भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है? भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, राजा राम मोहन राय के पिता रामाकांत राय और माता तारिणी देवी थी। राजा राम मोहन राय के पिता रामाकांत राय, राजा राम मोहन राय के पिता रामाकांत राय, रामाकांत राय और माता तारिणी देवी थी, और माता तारिणी देवी थी। माता तारिणी देवी, तारिणी, माता तारिणी देवी थी, तारिणी देवी थी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, राजा राम मोहन राय ने राजा राम मोहन राय के भाई जगमोहन राय की पत्नी, राजा राम मोहन राय के भाई जगमोहन राय की पत्नी, राजा राम मोहन राय के भाई जगमोहन राय की पत्नी अलका मंजरी के राजा राम मोहन राय के भाई जगमोहन राय की पत्नी अलका मंजरी के सती होने से राजा राम मोहन राय काफी स्तब्ध हुए। राजा राम मोहन राय काफी स्तब्ध हुए। राजा राम मोहन राय काफी स्तब्ध हुए। राजा राम मोहन राय काफी स्तब्ध हुए और उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। आगे, राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में, नेक्स्ट पॉइंट, राधाकांत देव ने वर्ष 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने वर्ष 1830 ईस्वी में धर्मसभा है। मेरा मोबाइल चार्ज में लगवा दीजिए, तो मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है पूरा। राधाकांत देव ने वर्ष 1830 ईस्वी में धर्मसभा, राधाकांत देव ने वर्ष 1830 ईस्वी में धर्मसभा की स्थापना करके सती प्रथा का समर्थन किया। धर्मसभा की स्थापना करके सती प्रथा का समर्थन किया। सती प्रथा का विरोध करते हुए सती प्रथा को समाप्त राजा राम मोहन राय किए थे। इस धर्म सभा के माध्यम से सती प्रथा का समर्थन किया कि सती प्रथा सही प्रथा है, सही प्रथा, सही लिखाए हैं। सती प्रथा का विरोध किया।
समर्थन किया, सॉरी, सती प्रथा का समर्थन किया, सती प्रथा का समर्थन किया, समर्थन किया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1821 ईस्वी में, राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1821 ईस्वी में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किया, 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 कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन किया। नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेज जो है ना 1826-27 में एक जूरी एक्ट लाया था, उस जूरी एक्ट का विरोध राजा राम मोहन राय किया था। और जूरी एक्ट का विरोध राजा राम मोहन राय इसलिए किया था क्योंकि अंग्रेज उस जूरी एक्ट के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों के बीच विभेद उत्पन्न किया था, हिंदू और मुसलमानों के बीच जूरी एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने विभेद उत्पन्न किया था। इसी वजह से राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजों द्वारा लाए गए 1826-27 ईस्वी के जूरी एक्ट का विरोध किया। तो आपसे पूछा जाता है अंग्रेजों द्वारा लाए गए वर्ष 1826-27 के जूरी एक्ट का विरोध किस भारतीय समाज सुधारक ने किया, तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय ने विरोध इसलिए किया क्योंकि वो जूरी एक्ट जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच एक विभेद उत्पन्न करता था, एक विभेद उत्पन्न करता था, यानी दोनों को बांटने का प्रयास किया गया था, हिंदू और मुसलमानों को जूरी एक्ट के माध्यम से बांटने का प्रयास किया गया था, इसलिए राजा राम मोहन राय उसका विरोध किया। ठीक है, तो नीचे से लिखिएगा, अंग्रेजों द्वारा पारित अंग्रेजों द्वारा पारित अंग्रेजों द्वारा पारित अंग्रेजों द्वारा पारित वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित वर्ष अंग्रेजों द्वारा पारित वर्ष 1826-27 के जूरी एक्ट, अंग्रेजों द्वारा पारित वर्ष 1826-27 के जूरी एक्ट, 1826-27 के जूरी एक्ट का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया, का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया, राजा राम मोहन राय ने किया, राजा राम मोहन राय ने किया, क्योंकि यह एक्ट हिंदू और मुसलमानों के बीच, क्योंकि यह एक्ट हिंदू और मुसलमानों के बीच विभेद उत्पन्न करता था, क्योंकि यह एक्ट हिंदू और मुसलमानों के बीच विभेद उत्पन्न करता था, क्योंकि यह एक्ट हिंदू और मुसलमानों के बीच विभेद उत्पन्न करता था, क्योंकि यह एक्ट हिंदू और मुसलमानों के बीच विभेद उत्पन्न करता था, क्योंकि यह एक्ट हिंदू और मुसलमानों के बीच विभेद उत्पन्न करता था, क्योंकि यह एक्ट हिंदू और मुसलमानों के बीच विभेद उत्पन्न करता था, विभेद उत्पन्न करता था, फुल स्टॉप, विभेद उत्पन्न करता था, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। राजा राम मोहन राय ने, नेक्स्ट पॉइंट, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज अधिकारी 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 जॉन डिग्बी
राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज अधिकारी जॉन डिग्बी बोर्ड पे लिखा हुआ है, जॉन डिग्बी के दीवान, यहां पे लिखा हुआ है जॉन डिग्बी के दीवान जॉन डिग्बी के दीवान के तौर पर, जॉन डिग्बी के दीवान के तौर पर काम किया। जॉन डिग्बी के दीवान के तौर पर काम किया। हो गया। आइए याद करते हैं, आइए बोर्ड पे। इधर आइए। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ है? कब हुआ है? 1700। इनके पिता का नाम रामाकांत राय। राजा राम मोहन राय के पिता का नाम, राजा राम मोहन राय के पिता का नाम, माता का नाम तारिणी देवी। माता का नाम ठीक। आगे, राजा राम मोहन राय किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? अकबर। राजा राम मोहन राय किस मुगल बादशाह के समकालीन? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर। किस मुगल बादशाह के पेंशन की पैरवी करने के लिए राजा राम मोहन राय लंदन गए? अकबर। किस मुगल बादशाह के पेंशन की पैरवी करने के लिए राजा राम मोहन राय लंदन गए? अकबर। क्लियर है? राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे या समर्थक? विरोधी। क्या थे? राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे या समर्थक? क्या थे? विरोधी। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के विरोधी थे या समर्थक? एकेश्वरवाद के समर्थक। बहुदेववाद के विरोधी। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थक ना? राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के, बहुदेववाद के विरोधी। बहुदेववाद के। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के प्रचार प्रसार को लेकर आत्मीय सभा को स्थापित किया। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के प्रचार प्रसार करने को लेकर कौन संगठन की स्थापना? कौन संगठन? कौन संगठन? आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा को कब स्थापित किया? 1815। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा को कब स्थापित किया? आत्मीय सभा को कब स्थापित किया? आत्मीय सभा को कब स्थापित किया? इसके बाद राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना वर्ष 1817 में कोलकाता में डेविड हेयर के सहयोग से किया। कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया? 1800। कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया? 1800। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया? 1821। 1821। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी के संस्थापक राजा राम। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी के संस्थापक, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी के संस्थापक। कब हुई है इसकी स्थापना? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। किस पत्रिका के माध्यम से? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी किसकी रचना है? संवाद कौमुदी किसकी रचना है? किस पत्रिका के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया? संवाद। क्लियर है? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय।
वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया? वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया? 1825 में। कब? वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई है? 1800। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब हुई है? किसने किया है? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम। ब्रह्म समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज के संस्थापक। कब हुई है ब्रह्म समाज की स्थापना? 1828। 1800 ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? 1800। ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, किस भारतीय समाज सुधारक के मदद से सती प्रथा का अंत हो पाया? राजा राम मोहन राय के सहयोग से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया? लॉर्ड विलियम। राजा राम मोहन राय के सहयोग से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया? लॉर्ड विलियम। क्लियर है? आगे बताइएगा। आपको जब राजा राम मोहन राय का निधन 1833 में हुआ, तो फिर ब्रह्म समाज का नेतृत्व रामचंद्र विद्या बागीश ने संभाला था, अस्थायी तौर पर। और अस्थायी तौर पर देवेंद्र। कौन ऐसे भारतीय समाज सुधारक है जिनका निधन भारत से बाहर लंदन में हुआ? राजा राम। इनका निधन कब हुआ? 1800। ब्रह्म समाज में कितना बार विभाजन हुआ? कितना बार? पहला बार 1866, पहला बार। दूसरी बार 1800। क्लियर है? अंग्रेजों द्वारा पारित जूरी एक्ट का विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। समझ गए? इसके बाद जो है आगे बतलाइए आप। राजा राम मोहन राय के भाभी का क्या नाम था जो सती हो गए? चलिए और सब मजे में ना? मजा में रहिए। चलिए आज इतना ही रहने।